क्या 17 सितंबर को इस्तीफा देंगे नरेंद्र मोदी? जी हाँ दोस्तों, इस समय एक बड़ी बहस ने पूरे देश भर में जन्म लिया हुआ है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्म दिवस मनाएंगे। तो ऐसे में चूंकि कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिनको आप जानते होंगे, लगातार उनको कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो बीजेपी के असंतुष्ट नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे वो लगातार फप्तियां कसते रहे हैं और जब भी मौका आता है कई मुद्दों पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिलाफत की है। तो ऐसे में सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मांग की है कि जब 75 साल के नरेंद्र मोदी हो जाएंगे तो उन्हें अपने संवैधानिक पद से, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ का उदाहरण भी दिया है और उन्होंने कहा है कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे सबक लेना चाहिए, जैसे मुरली मनोहर जोशी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, जो मार्गदर्शक मंडल में चले गए। ये लोग जब 75 साल के हुए तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव नहीं लड़ाया। तो ठीक इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के ये डिमांड उठ रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, जिस संविधान उन्होंने बनाया है कि आप 75 साल के होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपको संन्यास लेना होगा और आप मार्गदर्शक मंडल में संरक्षक के रूप में पार्टी के लिए काम करेंगे। तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं, तो साथियों सबसे पहले मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे करके और संरक्षक मंडल में चले जाना चाहिए, उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? इसके बारे में आपका क्या कहना है, एक बार अपनी राय हमें कमेंट में लिखें। इसके अलावा जो दूसरे पहलू हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि इस समय जो दिया जा रहा है संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जब से 2024 के चुनाव का परिणाम आया तभी से जो बीजेपी की गिरावट हुई, उस गिरावट को लेकर के कहीं ना कहीं इसे बताया जा रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नरेंद्र मोदी से नाराजगी है। तो ये चूंकि अब इस समय बीजेपी एक ऐसे दौर में है, संगठन का द्वारा से निर्माण होना है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और नए अध्यक्ष की घोषणा होनी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति चल रही है। अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में अब किसको संगठन की जिम्मेदारी दें, किसे अध्यक्ष बनाएं, वहीं कई बार अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग मुद्दों पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने की भी चर्चा चलती रही है। जैसे हम बात उत्तर प्रदेश की कर लें तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अंदर खाने खींचतान चल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इनके सुर बदले हुए हैं। योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस्तीफा दें मुख्यमंत्री पद से, लेकिन बीच में कई बार संघ की दखलंदाजी से योगी आदित्यनाथ बरकरार अपनी गद्दी पर बने हुए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए 75 वर्ष की उम्र पूरी करने के पश्चात राजनीति से संन्यास लेते हैं और जो प्रधानमंत्री का पद से इस्तीफा देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता प्रधानमंत्री बनेगा? ऐसे में सबसे बड़ा लोगों को जो नाम लगता है, जैसे चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों की जुगलबंदी है, किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने अमित शाह को नंबर 2 पोजीशन दी है, गृह मंत्री बनाया, लगातार दूसरी बार वो गृह मंत्री रिपीट भी हुए हैं। अब ऐसे में लोगों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी जब इस्तीफा देंगे तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन वही सबसे अधिक चूंकि हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जो छवि बनाई हुई है योगी आदित्यनाथ ने, उनके लिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को संघ का जो एजेंडा है, कहीं ना कहीं अंदर खाने जो राजनीतिक गलियारों की जो सुर्खियां हैं उन चर्चाओं में ये निकल करके आ रहा है कि संघ अपने एजेंडे के हिसाब से हिंदुत्ववादी जो उनका मुद्दा है उस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मांग भी उठ रही है। वहीं इसके अलावा कई अन्य नेता हैं जो संघ के करीबी रहे, जैसे नितिन गडकरी का नाम संघ के सबसे करीबी और भरोसेमंद नेताओं में आता है, वो भी लगातार प्रयासरत हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। तो ऐसी चर्चाएं कहीं ना कहीं आज निकल करके आ रही हैं। इससे पहले विपक्ष की भी हम बात कर लें, अरविंद केजरीवाल भी कई बार ये सवाल उठा चुके हैं कि क्या 75 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो पीएम पद है उससे इस्तीफा दे देंगे? तो कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती रही हैं। तो साथियों इस बारे में आपको क्या लगता है, एक बार आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य को लेकर के आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, आप क्या चाहते हैं और आपकी उम्मीदें क्या हैं, एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।